हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 पद से हम पढ़ते हैं विषय परमेश्वर की सेवा का जीवन, है ना। परमेश्वर का सेवा करने का जीवन के विषय में प्रभु हमसे कहता है कि लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। यहाँ लिखा है परमेश्वर का सेवा करने का विषय में, है ना। परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर का दया, है ना, उसको हम क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए स्वर्ग का विभाव छोड़कर इस दूषित पृथ्वी, पाप से भरा हुआ पृथ्वी में आया और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, बलिदान हुआ, है ना। ये परमेश्वर का दया रोमी 5:8 हम देखते हैं, है ना। परमेश्वर का प्रेम जो प्रमाणित करके परमेश्वर ने दिखाया, तो परमेश्वर का ये दया हमको स्मरण करना है ना। और हमारे शरीर को जीवित और पवित्र, है ना, जीवित और पवित्र रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और हमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, है ना, हमारा आत्मा मृतक था, मरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके हमारा मृतक आत्मा जीवित हो गया, तो हम जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना करने लगा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर पवित्र किया, तो हम जीवित और पवित्र है। और जीवित और पवित्र रहकर, है ना, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, है ना, प्रभु का सेवा करना, यह हमारा आत्मिक सेवा यही है कि अपने शरीर को, है ना, जीवित और पवित्र रखना है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3:16 में, है ना, लिखा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, है ना। तो परमेश्वर का मंदिर, हम जीवित परमेश्वर का हम जीवित मंदिर है ना। हमारा परमेश्वर बालू से और पत्थर से बना हुआ मंदिर में नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर जीवित मंदिर में रहता है ना। वो जीवित मंदिर प्रभु का लोग है ना। तो यहाँ लिखा है 2 पद में, है ना, 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। संसार के सदृश नहीं होना है। प्रभु परमेश्वर ने